मैं आसिम मिस्त्री आज हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता को सिर्फ हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन सेशन पे स्वागत ही नहीं बल्कि आप सबसे मदद भी मांग रहे हैं। ये कहानी मेरी ज़िंदगी के ऊपर आधारित है और जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी बीवी से और जिन लोगों ने मेरी बीवी की मदद की है उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। रेखा जी, आपने जो किया वजह बताया नहीं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ इसके पीछे काफ़ी सारे वजह हैं। जैसे कि उम्मीद करता हूँ आपके पास, आपके माँ तक ये बात शायद पहुँच गई है जिन लोगों ने आपकी मदद की है कि हम आपके माँ के ऊपर, आपके ऊपर केस करें। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है रेखा जी, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप एक अनजान जगह से, आप उतने पढ़े लिखे भी नहीं हो, बिन बता के यहाँ से चले जाना और वो भी दूसरे रास्ते से बिना किसी की मदद लिए, सपोर्ट लिए, ये मुमकिन नहीं है। रेखा जी, जब 1 तारीख आप चले गए, 1 तारीख को हम आपके माँ के पास गए थे, वो आपका पापा भी था वहाँ पे। आपका पुराना फ़ोन जो मैंने ठीक करके दिया था वो और 500 रुपया छोड़ के आया उन लोगों के पास कि आपकी बेटी ऐसे बिन बोल के निकल गई है, अगर यहाँ पे आता है तो 100 रुपया लेके आई है, तो बच्चे के लिए अगर कुछ लगेगा तो ये 500 रुपया देकर उसको कहना कि मेडिकल स्टोर से बेबी फूड खरीद लेने के लिए। लेकिन रेखा जी, वहाँ पे आपका पापा का, आपकी मम्मी की बात सुन के डाउट तो हुआ था, लेकिन हम परेशान थे आपके लिए और शायद आपको भी अच्छा लगता है कि मैं आपको लेके परेशान रहूं, तो इसलिए शायद आपने ऐसा किया, मुझे कुछ बताया नहीं। और फिर जब मैं पुलिस स्टेशन गया मिसिंग कंप्लेंट करवाने के लिए, तो वहाँ से ये बोला गया कि जब तक लड़की के घर से कोई भी आके मिसिंग कंप्लेंट नहीं करेगा तो मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले सकते। रेखा जी, आपके माँ, आपके पूरी परिवार में और आपके दीदी में काफ़ी अंतर है। आपका दीदी मुझे गलत समझ सकता है, लेकिन हम आपके दीदी को कभी भी गलत नहीं समझेंगे, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। वजह है क्योंकि अगर आपके दीदी मेरे साथ जाकर मिसिंग कंप्लेंट नहीं करते तो ये जो मैं आपके ऊपर, आपके मम्मी के ऊपर जो केस करने जा रहा हूँ ये कर नहीं पाता था। और केस करने का वजह सिर्फ यही है रेखा जी, जब आपके दीदी के साथ जाकर मिसिंग कंप्लेंट हो गए तब जाके मिठुन की बीबी मुझसे कहने लगी कि आपकी बीबी ने मेरे फ़ोन पर, फेसबुक पर किसी को ढूंढ रहा था। इसका मतलब मिठुन के बीबी को पहले से ही पता था कि जब मैं फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखूंगा परितोष का तो उसमें आपका फ़ोटो आएगा, तो मैं ये सोचूंगा कि आप आपके पहले पति के पास चले गए हैं। रेखा जी, ये जो परितोष के फ़ोन पर, प्रोफाइल पर आपका फ़ोटो डाल के, एडिट करके कितना बड़ा क्राइम किया है इन लोगों को शायद पता नहीं है। और आप तो मुझसे और मेरी नज़रों से काफ़ी दूर है और आपको देखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा और वो करके ही रहूँगा। रेखा जी, फिर मिठुन के वाइफ ने मुझसे ये कहा कि स्कूल में जो सूर्या आती है उसकी माँ की फ़ोन से आपकी बीवी काफ़ी दफ़ा फ़ोन की है, अब उनके साथ जाके बात की है। जब सूर्या के माँ के साथ बात किया तो उनके फ़ोन से नंबर मिला, पहले तो नंबर लिए थे, फिर बाद में कॉल लिस्ट चेक किया तो देखा कि आधा घंटा तक आपने बात किए थे। लेकिन आधा घंटा आपने बात किया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ये समझने लगा कि आप किसी और के साथ भाग गए हैं। 4-5 साल हम आपके साथ घर संसार कर रहे हैं, इतना यकीन है हम पर, आप पर। डाउट हम आप पर नहीं करते हैं, ये ज़माना बहुत बुरी है, शायद आपको पता नहीं है। वरना जिन लोगों ने आपकी मदद की है वो लोग बहकाने के लिए मुझसे ये कह रहा है कि अगर आपकी बीवी नहीं आना चाहती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं रेखा जी, इन लोगों को भी मैंने मौका दिया कि इंसान से गलती होती है, लेकिन
गलती पकड़ जाने पर इंसान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन ये लोग वैसा कुछ भी नहीं किया है। और जब बहुत दिन बीतते जा रही है, फिर आपकी दीदी ने कहा कि आप मेरे माँ के पास जाओ, जाके मेरे माँ को रिक्वेस्ट करो कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा कम से कम वो कैसा एक बार देख लेने दीजिए। तो इसका मतलब आपकी माँ ये चाहती है कि उनका दामाद भी उनके पैरों तले पड़ा रहे, वो जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगा। ऐसा हो नहीं सकता है रेखा जी, क्योंकि मैंने जो ठान लिया उसके बाद उसको बदलने की क्षमता मुझ में है ही नहीं। और मैं जो करना चाहता हूँ वो सिर्फ आपके लिए या फिर आपके परिवार के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए ऐसा नहीं है। जो लोग आपकी मदद की है, जो लोग मेरी ज़िंदगी को लेके खेल रही है, उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के परिवार के लिए भी है। बस वो लोग समझे नहीं, उन लोगों से बहुत आगे निकल गए ना। मेरी सोच ही ऐसी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है रेखा जी। ना हम आपके ऊपर ये शक कर रहे कि आप किसी और के साथ भाग गई है, और परितोष के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो आपकी माँ ने झूठ कहा, वो भी यहाँ से जिन लोगों ने आपकी मदद की है वही लोग आपके माँ को सिखा दिया। तो आपकी माँ बोलते वक्त मिस्टेक कर गई। बोल रहा था कि क्या कहा, सुनिएगा रिकॉर्ड तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बस वो वजह को समझ लीजिए, उसके बाद उसको डिकोड किया जा सकता है रेखा जी, उससे पहले नहीं। तो मैंने भी वही किया। जब आपकी माँ ने ये कहा कि पिंटू आपके साथ गए थे, तो मैंने कहा हाँ गए थे पुलिस स्टेशन। तो बोला कि हाँ वो कह रहा था ये वो। बोलने के बाद बोला, मैंने कहा कि वो परितोष के पास गया नहीं जाएगा परितोष के पास, क्योंकि परितोष के फैमिली के ऊपर तो 490 केस किया हुआ है। अगर परितोष के पास जाता है तो वो अगर केस उठा लेगा तो सबसे पहले माँ आपके ऊपर ही केस करेगा। तो आपके माँ ने क्या कहा वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, सुनिएगा। वो आपकी माँ है ना रेखा जी। रेखा जी, माँ ने आपको इस धरती पे लाया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आप हमारे छोटे बेटे को लेके बिन बोल के चले गए। बच्चे का हॉस्पिटल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आप लेके गए। बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट निकल जाएगा, बच्चे को उसका बाप का पहचान भी मिल जाएगा, लेकिन ना तो आपके पास आपका बाप का पहचान है, ना तो आपके पास आपका पति का पहचान है। अभी कितनी मुश्किल से आपका पैन कार्ड बनाए थे आपको पता है ना। आपकी माँ आई थी, आपको ले जाकर, आपके माँ को ले जाकर आधार कार्ड के लिए क्या अप्लाई नहीं किए थे? आपका तो पहले का आधार कार्ड आपके पास है नहीं, आपका आधार कार्ड नंबर भी आपको याद नहीं है, वो सब कुछ आप भूल गए हैं। लेकिन मेरे साथ आप कुछ ऐसा बिहेवियर कर गए रेखा जी, आप मेरे दिल से दिमाग तक आके पहुंच गए हो। समझोगे नहीं शायद, अगर मौका मिला तो हम ज़रूर आपको समझाएंगे। रेखा जी, ये लोग आपको क्या समझाया, क्या बताकर आपकी मदद किया और आपको कहाँ भेजा, मुझे कुछ पता नहीं है। आपके माँ को बहुत खूबी पता है कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि आपकी माँ ने जो कहा कि आप परितोष के पास चले गए हो, फ़ोन पे बात किया है आपके साथ, परितोष के साथ। फिर आपकी माँ ने परितोष को जो नंबर मैंने दे के आया, वही नंबर 6289166802, ये नंबर पर आपकी माँ ने वीडियो कॉलिंग करके आपके साथ बात किया। बच्चा भी आपके पास है, परितोष भी आपके साथ है। ये कितना बड़ा झूठ बोल के आपकी माँ फंस गई है, सोच भी नहीं पाएंगे शायद आप। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है रेखा जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो आपके परिवार में, ना तो आप में उतनी सोच, उतनी अक्ल है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही गलत का फ़र्क आप लोगों को पता होता तो थोड़ी ना आपकी माँ वो आपके जो रियल पिताजी है वहाँ पे जाके आपकी भाई की शादी एक 14 साल की लड़की के साथ करवा देता। अगर उस वक्त मैं वहाँ से आपकी माँ को, आपके भाई को लेकर नहीं आता
तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी माँ और आपकी भाई फंस जाता। लेकिन उस घर का दामाद हूँ ना, जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। अभी आपके भाई भी शांति से हैं, आपके माँ भी शांति से है। आपकी माँ ने ये भी आरोप लगाया था ना रेखा जी, आपको तो बहुत खूबी पता था कि एक बार आपके दीदी को जाकर पैसा दिए थे हमने। उस टाइम क्या हुआ था पता है? आपके दीदी से जब मैंने पूछा कि दीदी माँ को कितना पैसा देना है, तो आपके दीदी ने कहा था 5,500 रुपया या फिर 5,000 रुपया। तो मैंने कहा था आपके दीदी से, दीदी पैसा मैं दे रहा हूँ, आप आपकी कानों का जो बाली है उसे रख दीजिए। तो उस वक्त आपकी दीदी ने कहा था कि ये रखने पर भी उतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि दीदी मैं पैसा देता हूँ, वो आप हमारे पास रखिए। आपके दीदी ने मुझसे कहा कि भाई ये बेचने पर भी आपको शायद 5,000 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जाके मैंने वहाँ पे 8,000 रुपया आपके दीदी को दिए थे कि दीदी को कहा कि दीदी माँ को जितना देना है दे दीजिए, बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखिए, आपके घर में काम आएगा। फिर जब ये बात हम आपको बताया, शायद आपने आपके माँ को बताया, तो आपके माँ ने, और वहाँ पे घोष बाबू था, तो क्या कहा, क्या आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम आपके बहन के साथ घूम रहे थे, वो घोष बाबू ने देखा या फिर किसी और ने देखा। रेखा जी, इतना भी कैरेक्टर मेरा ढीला नहीं है। मेरी नज़र में मैं दीदी काफ़ी लोगों को बहुत ही कम बोलता हूँ, लेकिन ये जो दीदी कहता हूँ, अगर वो दीदी अगर सही नहीं होता है तो उसके साथ बात भी करना मुझे घिन आती है। लेकिन आपकी दीदी के अंदर ऐसा कोई बुरी चीज़ देखा ही नहीं मैंने। आपके दीदी को मैंने जब ये कहा कि हम आपके माँ के ऊपर, आपके बहन के ऊपर केस करेंगे, तो आपकी दीदी ने ये कहा था कि अगर आप मेरे माँ को छोटा कर सकते हो तो मैं आपके लिए क्या हूँ। आपके दीदी को मैंने ये कहा कि आप में और माँ के सोच में काफ़ी अंतर है। आपको तो 10 लोग बोलने के बाद आप जाके हमको बुरा समझ रहे हो या फिर आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन आपकी माँ कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। रेखा जी, बस अभी भी मौका है। अगर आप मेरे ऊपर गुस्सा थे या फिर नाराज़ थे तो आप बेझिझक बच्चे को लेकर आ जाइए, या फिर जिन लोगों ने मदद की आपका, उन लोगों को ही कहिए कि आपको ला देने के लिए और माफ़ी मांग लेने के लिए। अगर मजबूरन आप तक पहुंचने के लिए आपके माँ के ऊपर, आपके ऊपर केस करना पड़े तो मुझे करना पड़ेगा रेखा जी। ऑलरेडी वैसे भी मैंने किया है। शायद मेरा कोर्ट का नोटिस अब तक नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जमा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे जमा होने दीजिए। फिर आपका जो पहले पति के ऊपर जो आरोप लगाया था 498, वो केस का फाइल भी हमने उठाया, पहले बताए। फिर आप कटघरे पे आइएगा। बस मुझे देखना है कि वो कौन सा एडिट मास्टर था जिन्होंने आपका फ़ोटो आपके पुराने पति के प्रोफाइल पर एडिट करके डाला। ठीक है, अगर मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा, आपको कोर्ट तक घसीटना पड़ा, तो वादा करता हूँ इस साजिश में जितने भी लोग जुड़े हैं ना, सबके ऊपर मानहानि का केस ठोकेंगे, चाहे वो अभी मिठुन का बीवी हो या फिर जिसने वो फ़ोटो एडिट करके डाला हो। और एक बात और कहना चाहूँगा हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता लोगों को कि पुलिस स्टेशन होती है पब्लिक को सर्विस देने के लिए, पब्लिक की मदद करने के लिए। मेरी वाइफ और एक 3 साल का बच्चा 1 नवंबर से मिसिंग है। आज लेके 30 दिन हो गए, ना तो पुलिस ने कभी इन्वेस्टिगेशन किया और ना ही पता लगाया। मेरी बीवी ने किसके फ़ोन से बात किया, किसने फ़ोटो एडिट करके उसके पहले पति के प्रोफाइल में डाला, ये सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के पास दिया, जिन्होंने मेरा केस स्टडी कर रहा है। लेकिन फिर भी अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो मजबूरन जाकर वकील के मदद से मुझे कोर्ट नोटिस भेजना पड़ा। रेखा जी,
आपके माँ के ऊपर और आपके ऊपर कि आप माँ बेटी दोनों मिलके धंधा कर रही हो और लड़के लोगों को फांस रहे हो, लड़के लोगों को ज़िंदगी के तबाह कर रहे हो। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है रेखा जी अब तक पहुंचने के लिए। इसीलिए और जब कोर्ट पे आएंगे आपकी माँ और आप खुद बताएंगे कि इस साजिश में कौन कौन जुड़े हुए हैं। उन लोगों तो काफ़ी दफ़ा मैंने बताया ना कि इंसान से गलती होती है, गलती पकड़ जाने पर इंसान को कबूल कर लेना चाहिए। अगर आपको आपके माँ को कोर्ट पर लेके आया, मैंने क्या कहा, जो एडिट मास्टर है उनको भी दिखाता हूँ कि कानून का पावर क्या होता है। बस ऊपर तक जाना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। और ऊपर तक जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए मुझे बहुत खूबी पता है रेखा जी। मेरा जो सोच है ये एकदम पॉजिटिव है, ना तो किसी के लिए मेरे दिल में कोई नफ़रत है और ना ही कुछ। लेकिन हाँ रेखा जी, जिन लोगों ने आपकी मदद की है उन लोगों का इरादा कुछ सही नहीं है। कितना केस ठोकूंगा उन लोगों पर आप सोच भी नहीं पाओगे। आप और आपकी माँ कटघरे तो आके खड़े होइए। बच्चा किडनैपिंग, औरतों को पचार करना, ये जो फ़ोटो एडिट करके आपके पुराने पति के प्रोफाइल पे डाला, साइबर क्राइम। और आज के बाद जो मैं स्टेप लूँगा, मैंने तो कल तक मौका दिया था, मंगलवार तक, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वादा करता हूँ कि ये उच्चपुता ग्रीन विलेज के हर एक शख्स को ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और रेखा जी, अगर वाकई में आपको मेरे साथ रिश्ता नहीं रखनी है तो आप बेझिझक आपके पूरे परिवार को लेके आइए। हम भी आपको मुक्ति दे देते, आप शौक से शांति से जिए, क्योंकि आपका जो सोच है, मेरा जो सोच है, काफ़ी अलग है। मैं 2 बच्चों की बाप नहीं हूँ, मैंने पहले भी शादी किए थे, चाहे जैसे भी हो मेरी शादी। मेरी एक बेटी भी है और एक बाप का जिम्मेदारी क्या होती है। हमारे बाप तो हम लोगों को काफ़ी छोटे उम्र में ही छोड़ के चले गए और मुझे किसी ने पनाह भी नहीं दिया रेखा जी। 10 साल घर छोड़ने के बाद यहाँ वहाँ भटकता रहा और यहाँ वहाँ परिवेश का जो कल्चर था उसको देख के काफ़ी कुछ सीखा, तो अपने आप को बदला। कि देखे हैं कि हमारे भारत देश के एक शख्स या एक मर्द 100 लड़कियों की जिस्म के ऊपर चढ़ने के बाद कहता है कि मैं मर्द हूँ, लेकिन एक मर्द ऐसा नहीं देखा जो एक लड़की को वाकई में इज्जत देती है। रेखा जी, हो सकता है हमने आपको काफ़ी भला बुरा बात भी बोले, आपके माँ जो झूठ कहा उसमें भी आपको गाली दे रहा था। रेखा जी, जब हम सुभाष ग्राम में आपके साथ शादी किए, पहली दफ़ा जब आपके माँ के पास गए थे, उस वक्त भी आपकी माँ आपको गाली दे रहा था। उतना पढ़ा लिखा है नहीं ना, इसलिए शायद आपकी माँ ने समझा नहीं कि मेरी बेटी अभी शादीशुदा है और मेरे घर में मेरे दामाद हैं। अगर हम हमारे दामाद के सामने अगर अपनी बेटी को गाली देता हूँ तो मेरी बेटी की इज्जत क्या रह जाएगी मेरी दामाद के पास। आपकी माँ ने कभी सूझबूझ के कुछ किया नहीं और कुछ बताया नहीं। जितनी दफ़ा हमारे घर आए, हम आपके मम्मी को नहीं, आपके पापा को नहीं, जो भी आया बहुत खूबी उन लोगों का अपमान किया था, लेकिन वो लोग कभी समझ नहीं पाए कि हर इंसान की एक सोच होती है, जीने का तरीका होती है। आपकी माँ काफ़ी बात ऐसे बोले रेखा जी, उनको बोली है, वो बोलता तो है, मैं गुस्से में तो कुछ भी कहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई नफ़रत नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूँ रेखा जी, जो आपने मेरे साथ किया, ना जाने इस पूरी दुनिया में कितने लड़कों के साथ ऐसा हादसा हुआ होगा, या फिर मुझसे भी ज़्यादा भयंकर हादसा हुआ, या फिर उन लोगों के ज़िंदगी पर कैद टूट पड़े। ना जाने कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने महिला सुसाइड कर लिए, लेकिन इसका वजह क्या है पता है? इतनी सी, हम लोग अगर ठीक से सोच कर
अगर सिद्धांत लेते हैं तो हम लोगों को पछताना नहीं पड़ता। रेखा जी, मेरी गलती शायद यही थी कि हमने आपको स्त्री का जगह दिए थे, दर्जा दिए थे। एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है आपको पता है? रेखा जी, हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर कभी भी आपके साथ बलात्कार भी होता है तो हम आपको अपना लेंगे। और आपको पता है कि मैं इतनी बातें अब तक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अब भी बेचैन हूँ। चाहे भले ही आपकी माँ झूठ बोल के पकड़ा जाए, आप हमारे नज़रों से दूर है ना। बस यही देखना ही है कि आप सही हो, मेरा बच्चा सही है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद मिलते हैं ना हम लोग कोर्ट पर। अगर आपको मेरे साथ रहना नहीं है तो कोर्ट से ही डिसमिस कर लेंगे, और अगर आपको मेरे साथ रहना है और या फिर आप कहीं पे फंसे हुए हो तो वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए भिड़ जाऊँगा सबसे। रेखा जी, हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम आपसे ये भी कहते कि रेखा जी, हमारी ज़िंदगी में ना जाने कितनी ऐसी हादसा हुई है जो अगर मेरे जगह कोई और होता तो शायद 7 बार सुसाइड कर लेता, लेकिन मैंने अब तक अपना हौसला खोया नहीं है। और रही बात अरुण की, मैं तो ताज्जुब हूँ रेखा जी कि कभी भी वो आपके लिए ना तो तरसा और ना तड़पा। बस एक ही चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है, वो स्कूल नहीं जाती है। स्कूल के लिए मम्मी सही थी, वो आपसे थोड़ा डरता था, स्कूल बैठा हुआ रहता था, लेकिन हम स्कूल उसको छोड़ के आने के वक्त वो रोता रहता है। और बच्चा अगर घर पे भी रोता था तो हम आपको डांटते थे कि बच्चा क्यों रोएगा, बच्चे को बिना रुला कर कुछ करो ना। आप देखिए, बाहर जाके लोगों के साथ इतनी बात करके इतना बढ़िया सा प्लानिंग किए। रेखा जी, प्लानिंग आपका नहीं, किसी और लोगों का। आपको क्या समझा कर ये सब करवाया मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको आपकी माँ को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उन लोगों की सोच क्या थी। रेखा जी, ये जो आपने हमें इसको उसको दिखाकर ये कहा था कि ये हमसे पूछ रहा है कि आपका घर यहाँ पे, आप यहाँ पे रहती हो, तो ये भी आपको सिखाया हुआ था ताकि आप बिन बोल के यहाँ से चले जाओगे तो मैं खामखा इसके ऊपर उसके ऊपर शक कर कर अगर उसके ऊपर कोई स्टेप लूँगा तो वो सब मिल के मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन तब तक खामोश रहना चाहिए जब तक मेरे हाथ पर कोई क्लू नहीं आता। क्लू तो मुझे दिया मिठुन की वाइफ ने, जब मिसिंग कंप्लेंट किया तब शायद उसमें थोड़ी डरा गई थी, तो इसलिए वो कहा कि मेरे फेसबुक पर आपकी बीबी किसी को ढूंढ रहा था। तो अगर ना वो कहता, ना मैं फेसबुक खुलता, और ना तो आपका एडिट किया हुआ फ़ोटो देखता, और ना ये समझ में आता कि ये एक साइबर क्राइम है। अभी इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी सासू माँ को और मेरी बीवी को कोर्ट तक ले आने के लिए मजबूर मत कीजिए। कोर्ट तक आएगा तो जो एडिट मास्टर है सबसे तो पहले बैंड उसका बजवाऊँगा, बेफिक्र रहना, और या फिर सुधर जाइए। दोबारा बोलने का मौका भी नहीं दूंगा, माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। जिस लेवल तक जाना पड़ेगा उस लेवल तक जाऊंगा, बेफिक्र रहना।